हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोडवेद। सो आज है 31 मार्च 2025 जो कि हमारे चैलेंज का डे 0 भी है। ओके चैलेंज। सो व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज? सो मैं बताता हूँ कि चैलेंज है क्या। ये कोई 71 डे का हार्ड चैलेंज नहीं है। ये कोई 21 डे में हैबिट चेंज करने का भी चैलेंज नहीं है। तो आखिर ये चैलेंज है क्या? देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं अपना रूम दिखाते हुए आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सो आज है डे 0 हमारे उस चैलेंज का जहाँ पर हम उस उस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो हम कभी सपना देखते थे या हमें कभी लगता था कि हम पॉसिबल कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं करने के वाला हूँ। सो देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। फिलहाल अभी मैं 10 LPA की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये मेरा रूम का सेटअप है। इस तरीके से बेड कुर्सियाँ सब कुछ है, मेसी हो रखा है। इसको मैं क्लीन करूँगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो हम करने वाले हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ा जॉब क्रैक करने का, जो 30 LPA का हो सकता है, 40 LPA का हो सकता है, 25 LPA का हो सकता है। क्योंकि मैं 10 LPA में हूँ तो मैं 20 LPA का भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पैकेज। 20 LPA भी कोई छोटा पैकेज नहीं होता। तो क्या क्या मैं 20 LPA या उससे बड़ा का पैकेज में जा पाता हूँ कि नहीं? उसके दौरान मेरे को क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे पढ़ना होगा, डे वाइज मैंने क्या क्या पढ़ा, कितना इंप्रूवमेंट किया, कितना मेहनत करी, वो मैं डे वाइज ऐसे डेली ब्लॉग के तौर पे आपको दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेस्क को साफ करते हैं और फिर मिलते हैं प्लान बनाने के ऊपर। सो जब भी हम प्लान बनाएंगे तो प्लान बनाते हुए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो जब प्लान को एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड पेन उठाता हूँ और सिंपली प्लान बनाता हूँ। और प्लान बनाने के बाद मिलते हैं कि प्लान मैंने क्या सोच के बनाया, क्योंकि प्लान बनाने के पीछे मुझे कितना आता है, मुझे कहाँ जाना है, मतलब किस टाइप की जॉब्स को टारगेट करनी है, उसके बीच में एक रिलेशन बनाते हुए और हमने कौन से मटेरियल्स को फॉलो किया है, कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है उसको, जैसे डीएसए वगैरह के लिए, तो वो सब एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर द प्लान। ओके, पहले प्लान बनाते हैं। तो ओके, अब हमारा प्लान जो है बनके तैयार है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे ले जाकर आपको अपना प्लान समझाता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को एक आइडिया मिल सके कि अगर मेरे को इतना आता है तो किस तरीके से मेरे को प्लान करना चाहिए। क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल ही अलग प्लान हो सकता है। बट जो मैं प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कंसिडर किया, अगर सेम चीज़ आप भी कंसिडर करोगे तो आपका भी प्लान सुपर बनेगा और उस प्लान को फॉलो करना भी बहुत ईजी रहेगा। और उस प्लान को फॉलो करने के बाद वी कैन डू A to AI। A to AI का मतलब क्या है? ए मीन्स एक्शन, टू एक्शन टू AI अचीव इम्पॉसिबल। सो एक्शन टू अचीव इम्पॉसिबल, A to AI, ये हमारा प्लान का नाम है। A to AI, एक्शन टू अचीव इम्पॉसिबल। जो भी मुझे इम्पॉसिबल लगता था तो उसको मैं क्या अपने एक्शंस के जरिए, क्या एक ऑनेस्ट एफर्ट, 100% एफर्ट देने के बाद क्या मैं उस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर भी सकता हूँ कि नहीं, या एक ऑनेस्ट एफर्ट देने के बाद मुझे पता चलेगा कि इन रियलिटी मैं कौन सी जगह के लिए
बना हूँ या मैं कितना अपने ऊपर मेहनत कर सकता हूँ, कितना प्रेशर झेल सकता हूँ। उसलिए क्या पता है 10 LP की जॉब मेरे लिए बेस्ट हो, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने पर हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ कि नहीं, एक वो चीज़ भी फाइंड होगा। और अगर ये टास्क और ये जो अपना माइंडसेट है A to AI वाला, एक्शन टू अचीव इम्पॉसिबल वाला, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशन ला सकता है बच्चों के में, मतलब स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए। तो वो भी अपना जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम टू सेम वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी अब हम प्लान समझते हैं। मेहनत करने के बाद हमने बना लिया है अपना स्टडी प्लान। अच्छा, इस स्टडी प्लान बनाने के पीछे, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मेरे को बड़ी बड़ी जॉब चाहिए तो मेरे को क्या चीज़ प्रिपेयर करना है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि मैं एक डॉट नेट डेवलपर हूँ, तो डॉट नेट के हिसाब से मेरे को एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आना चाहिए जो कि एंगुलर है। मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मैं एंगुलर भी स्टार्ट करूँगा। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो कि DSA बोलते हैं वो भी करना पड़ेगा। CS के सब्जेक्ट्स वो तो कंपलसरी होते ही हैं। और साथ ही साथ देखो एंगुलर हो गया, सीखना पड़ेगा। और ऑफिस का काम तो करना ही है क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करना ही पड़ेगा, CS के सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। और डॉट नेट भी अब मुझे आना चाहिए क्योंकि भाई डॉट नेट के लिए अगर मैं जा रहा हूँ डॉट नेट डेवलपर, एज अ डॉट नेट डेवलपर, बड़ी कंपनियों में भी अगर डॉट नेट का रिक्रूटमेंट होगा तो मैं चाहता हूँ मेरा डॉट नेट हमेशा स्ट्रांग रहे। तो डॉट नेट का 5 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पहला प्लान है जो कि लगभग 15 जून तक चलेगा। तो लगभग 68 दिन बाद मेरा जो प्लान 2 स्टार्ट होगा वो है 16 जून से 31 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस CS सब्जेक्ट्स हटा के मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाल दिया है, सिस्टम डिज़ाइन डाल दिया। ओके, अब मैं बताता हूँ कि मेरे को पहले से क्या कितना आता है। देखो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मेरे को MVC आता है जो कि डॉट नेट का है, तो मेरे को एक फ्रंट एंड का अच्छा खासा आइडिया है। बैक एंड में मेरे को बहुत अच्छा आइडिया है डॉट नेट का। लैंग्वेज मेरे को आता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में मैंने काम किया है, तो लैंग्वेज मेरे को बहुत अच्छे से आता है ना, किस तरीके से फॉर लूप काम करता है, किस तरीके से वाइल लूप काम करता है, स्टार पैटर्न्स प्रिंट करना, या मान लो बेसिक लॉजिक। और मैंने जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपना लीड कोड प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने इससे पहले जब स्कूल टाइम में, देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो C++ में 543 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो प्राइमरी लैंग्वेज मेरा था C++ था, लेकिन एज अ डॉट नेट डेवलपर आई नीड टू फोकस ऑन C# ओनली। क्या मतलब हुआ कि सिर्फ C# ही ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिसपे मैं अपना सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ूँ, जिससे मैं अपना DSA का प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँ, ताकि मेरा C# इतना स्ट्रांग हो तो ताकि एज अ डॉट नेट डेवलपर मैं बहुत अच्छा स्टैंड कर पाऊँ, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर एक डॉट नेट डेवलपर का जॉब हो और वहाँ पे अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैं C# में कर रहा हूँ तो वो एक एडवांटेज देगा एज अ C# डेवलपर, एज अ डॉट नेट डेवलपर ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगा कि इतने क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, देखो 546, इसमें से आप देख सकते हो 146 इजी क्वेश्चन है, 308 मीडियम और 92 हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जब मैंने कॉलेज टाइम पे मैंने ये प्रोग्रामिंग पाठशाला करके एक है जहाँ से मैंने एक कोर्स किया था। ठीक है, तो ये जो कोर्स है मैंने इसको खरीदा नहीं था, इसका प्राइस आप नीचे जाके देख सकते हो। इनका एक प्रोग्राम था जहाँ पर मैं एक स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता था। तो देखो यहाँ पर ऐसे बहुत महंगा है। ठीक है, मतलब महंगा नहीं, मतलब जो कंटेंट है उसके हिसाब से तो बहुत सस्ता है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मेरे लिए बहुत महंगा था, मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनका एक प्लान था, मान लो कि स्कॉलरशिप करके कुछ फॉर्म था, तो मैंने उसको भरा, फिर इन लोगों ने मेरे को कनेक्ट किया, तो मेरे को 6 मंथ का प्रोग्राम फ्री दिया। तो मैंने फिर उस प्रोग्राम को पढ़ा, उस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और GFG पे 143 लगभग मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो 143 उधर, 546 इधर, तो इसका मतलब, और ये सब बाइनरी ट्री तक ही सॉल्व किया है। उसके बाद ग्राफ आता है, DP आता है, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स होता है, तो मैंने वो एक बिल्कुल सॉल्व नहीं किया। तो बाइनरी ट्री तक मेरे को एक फेयर एनफ आइडिया है, बेसिक, और मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन भी कर रखा है। लेकिन 2 साल के गैप की वजह से, और उस टाइम पे जब भी मैंने किया तो एक फोकस तरीके से नहीं किया, और ना ही कोई पैटर्न्स को मैंने ऑब्जर्व करके उसको एक अलग लेवल पे ले गया। मेरा कैंपस प्लेसमेंट लगा था क्योंकि NIT से हूँ, काफ़ी सारी कंपनी आई थी, NIT पटना से था, तो एक कंपनी में मेरा हो गया था अत्याधि टेक्नोलॉजी नाम से। तो वहाँ से मेरी डॉट नेट जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये था मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, कि मेरे को सारी चीज़ें ठीक ठाक आती है। DSA भी मैंने ठीक ठाक लेवल पे सॉल्व कर रखा है। सिस्टम डिज़ाइन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मेरे को बस ऊप्स आता है, और एक दो डिज़ाइन पैटर्न आते हैं जो कंपनी में सॉल्व कर रखा है, जैसे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, और सॉलिड प्रिंसिपल्स आता है। ठीक है, और SQL वगैरह थोड़ा बहुत ठीक ठाक आता है बस। तो अभी अगर मेरे को एक बहुत बड़ा जॉब पे स्विच करना है तो उसके लिए
मेरे को चीज़ों को सही करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं दोबारा से आप प्लान पर। ओके 1 सेकंड। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज अ डॉक्यूमेंट डेवलपर अगर कोई बड़ा जॉब आता है, ओके अगर एज अ डॉक्यूमेंट डेवलपर अगर कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है जहाँ पर एक सीनियर रोल के लिए वो हायर करते हैं, तो वहाँ पर मेरा डॉटनेट स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे को एक फ्रंट एंड आना चाहिए एंगुलर, और वहाँ हो सकता है कि मेरा डिज़ाइन और CS और DSA थोड़ा बहुत पूछ के मेरे को डॉटनेट और एंगुलर के हिसाब से भी एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए जो कि एक हाई पेइंग जॉब हो। तो इसलिए मैं एंगुलर को भी पढ़ूंगा और डॉटनेट तो मेरे को ठीक ठाक आता है, मैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ताकि हो सकता है कि इन दोनों के बेसिस पर ही मेरे को बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाए 25-30 LPA, क्योंकि मिलता है मार्केट में। ठीक है, डॉटनेट में इतना कोई अच्छा होता नहीं है, ज़्यादातर कंपटीशन कम है, तो वो भी हो सकता है, इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। अब ऑफिस का काम देखो, मेरा 11 बजे स्टैंड अप रहता है, तो उसके बाद मेरे को ऑफिस का काम करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी ऑफिस का काम रहेगा। उसके बाद मेरे को इस 1 तारीख से लेकर मतलब अप्रैल से लेकर 15 जून तक मेरे को 4.5 घंटा कैसे ना कैसे करके निकालना है। एक बेसिक रफ आइडिया मैंने ये बना रखा है कि मतलब काम शुरू करने से पहले, ऑफिस का काम शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो जरूर देख लूँगा एंगुलर की। अब एंगुलर की वीडियो देखने का कहाँ से है, वो देखो, मेरा एक फ्रेंड है जो कि एंगुलर डेवलपर है, वो सिर्फ एंगुलर डेवलपर की वजह से उसको जॉब मिल गई। ठीक है, उसने इस वाले चैनल को फॉलो किया था, इसको प्रो अकेडमी करके है, यहाँ पर 196 क्वेश्चन है, 196 वीडियोज़ है। तो मैं क्या करूँगा, डेली एक वीडियो देखूंगा जो कि एवरेज 11 से 12 मिनट का है। डेली एक वीडियो को देखूंगा, उसको डॉक्यूमेंट करूंगा, अच्छे से समझूंगा, और नेक्स्ट डे पे क्या करूँगा, प्रीवियस को हल्का सा रिवाइज करके, जैसे एक पढ़ने का बेसिक आइडिया होता है वो फॉलो करके एंगुलर को मैं लगभग 200 दिन में खत्म कर दूंगा, क्योंकि 196 वीडियोज़ है। तो ये मेरा आइडिया है एंगुलर के ऊपर। नेक्स्ट मैं चलता हूँ DSA पर। DSA देखो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली 3 घंटा मेरे को DSA को खुद, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, DSA को दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने C++ में कर रखा है, तो मेरे को पूरा का पूरा शीशा में चेंज होना है, तो उस तरीके से मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा। अब CS सब्जेक्ट की बात करेंगे, देखो CS सब्जेक्ट भी मैंने बेसिक पढ़ रखा है पहले से ही। ठीक है, और DSA एंड शीशा मैंने पहले से ही प्रोग्रामिंग पाठशाला से पढ़ रखा है, जो कि मेरे को स्कॉलरशिप के थ्रू मिली थी। ठीक है, तो ये दोनों है। नेक्स्ट अभी क्या आता है कि 9 से 11, अभी ये जो 9 से 11 क्लासेस है, ये कौन सी क्लासेस है, देखो अगर बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, तो मेरे को एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था या ऐसा कोचिंग चाहिए था जो मेरे को बाद में रेफरल भी दे सके। ठीक है, देखो पढ़ हम कहीं से भी लेंगे, यूट्यूब से भी पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्वालिटी कंटेंट मिलने के बाद भी, आपके पास नॉलेज होने के बाद भी कंपनियां आए नहीं आए पता नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे को जो इंटरनेट पे बेस्ट लगा मैंने उसको ज्वाइन किया, जिसका नाम है हे कोच। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा इसमें, हल्का सा कर देता हूँ। तो इनका जो भी था स्ट्रक्चर वगैरह मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, माइंड मैप था, DSA विजुअलाइजर करके, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस पर, और काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग भी है, जैसे कि लगभग 1.5 लाख से भी ऊपर इसका फीस है। ठीक है, सो मंथली पेमेंट कर सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, प्री कोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नेचर फ्रेमवर्क में भी काफ़ी सारी चीज़ें, देखो इस तरीके से हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड मैप करके मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, तो इतना है। ओके, अभी चलते हैं कि तो हे कोच भी ज्वाइन कर लिया। हे कोच का क्या रहेगा कि हफ्ते में 4 क्लासेस रहेगी, 9 बजे से रात को 9 से 11 तक, 4 दिन। कौन से डेज पे रहेगा अभी पता नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये आइडिया है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया अपना क्लासेस का। उसके बाद मुझे जो 5 डॉटनेट के क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो है कहीं भी मतलब इधर उधर इन टाइमों के अलावा कैसे भी करके 5 डॉटनेट के क्वेश्चन है। अभी डॉटनेट के क्वेश्चन के लिए भी मेरे पास जो है एक यूडेमी का कोर्स है, जहाँ से उन्होंने 500 क्वेश्चंस करा रखे, तो उन्हीं 500 क्वेश्चंस को मैं बार बार रिवाइज करूंगा। जब वो 500 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, तब हो सकता है मैं कुछ इधर उधर से हर एक क्वेश्चन को लेकर उसके डीप में जाके, जैसे ChatGPT में गया और उस क्वेश्चन को देकर पूछा कि व्हाट कैन बी आस्क्ड अराउंड दिस क्वेश्चन, तो उसके आसपास का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी धीरे धीरे रिवाइज करूंगा, क्योंकि 6 महीने में धीरे धीरे करके और ज़्यादा अपना जो लर्निंग है डॉटनेट पे वो भी एनहेंस करूँगा। ये आइडिया है। उसके बाद आता है डिज़ाइन। देखो डिज़ाइन जो है, मैं सोच रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग पाठशाला का एक लो लेवल डिज़ाइन करके कोर्स है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये रहा लो लेवल डिज़ाइन एंड कॉन्करेंसी करके। ठीक है, ये अभी तो स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं करूँगा बहुत बाद में। तो जब स्टार्ट करूँगा तो मेरा एक आइडिया है कि मैं इसको लेके यहाँ से पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो हे कोच जो है ये DSA भी पढ़ाएगा मुझे, सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएगा, एसेशंस में सारा है यहाँ पर,
ये देख सकते हो, देखो सब कुछ पढ़ाएगा, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, है ना, CS सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ाएगा। लेकिन इनका जो है बहुत फास्ट चलेगा चीज़ें। तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं यहाँ से समझ गया सब कुछ तो मैं प्रोग्रामिंग पाठशाला का कोर्स नहीं लूँगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा मेरे को एनहांस करना पड़ा स्किल्स, तो मैं यहाँ से भी खरीदूँगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है मेरा। तो मुझे लगता है मैंने समझा दिया आपको पूरा ढंग से। ठीक है, अभी 31 अक्टूबर तक मेरा जो एक राउंड है जहाँ पे मैंने अपना सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर कर लिया होगा, जहाँ पर लगभग यहाँ 130 दिन, यहाँ 60 दिन, तो लगभग 190 दिन, जहाँ पर मेरा एंगुलर भी लगभग खत्म हो जाएगा, डॉट भी मेरा अच्छा खासा कमांड हो जाएगा, DSA में लगभग हिसाब में 190 दिन में 3 से लगा लो लगभग 570, यानी कि लगभग 550 प्लस क्वेश्चंस में कर लूँगा। तो DSA में भी एक अच्छी खासी समझ हो जाएगी, CS का सब्जेक्ट भी हो जाएगा मेरा, और साथ ही साथ मेरा सिस्टम डिज़ाइन भी ठीक ठाक लेवल पर हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसको मैं देना स्टार्ट करूँगा। अभी उसके बाद मान लो नवंबर दिसंबर को हो सकता है मेरा पूरा रिवीजन पार्ट चले, तो इस तरीके से नेक्स्ट 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, जितना भी लगता है मैं उसको डे वाइज आपको अपडेट दूंगा। पहला दिन था तो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा है। नेक्स्ट डे से जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसको मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, कितना किया, वो अपडेट देता रहूँगा कि डे 1 कैसा रहा, डे 2 कैसा रहा, कितना अचीव किया, कितना नहीं कर पाया। तो अब एक्शन लूँगा। सो A to AI, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, A to AI, यानी कि एक्शन टू अचीव इम्पॉसिबल। ओके, तो चलिए आज का मेरा टास्क क्या होगा, एक एंगुलर की वीडियो देखना। ठीक है, आज ऑफिस की छुट्टी है क्योंकि आज ईद है 31 मार्च को, सो इसलिए ऑफिस की छुट्टी है। और DSA के 3 क्वेश्चन करूँगा मैं। ठीक है, अभी CS सब्जेक्ट का एक वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, जो मैंने पहले से पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा अपने हिसाब से कि 15 दिन में मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, अच्छे से दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। क्लास है नहीं, और 5 डॉट नेट के क्वेश्चन करूँगा। तो मेरे पास आज 3-4 वर्क है। मैं देखता हूँ इसको आज पहला दिन नहीं, एक बेसिक के तौर पे कि मैं कितना कर पाऊँगा, एक आइडिया लगाने के लिए, ताकि अगर ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ तो उसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, और अगर ये सही है तो नो चेंज। मेरे को लगता है ये बहुत सही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अपना 100% देना शुरू करता हूँ, और लास्ट में अपडेट देता हूँ कि कितना पढ़ लिया मैंने। ओके, मिलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि डे 0 में हमने जो डिसाइड किया था, हमने उसका क्या अचीव किया डे 0 में, और हमने क्या सीखा। ओके, एकदम ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एंगुलर खोला, जिसका वीडियो 1 मैंने प्रो एकेडमी के यूट्यूब चैनल से देखा, जिसमें इंट्रो टू एंगुलर था। उसका जो क्या क्या पढ़ाया गया, एंगुलर क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ना, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बना हुआ फ्रेमवर्क है जो कि क्लाइंट एप्लीकेशंस बनाने में मदद करती है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। फिर हमने पढ़ा कि एंगुलर क्या है, और डिटेल में सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन, और वर्जन्स ऑफ एंगुलर, किस तरीके से एंगुलर JS एंड एंगुलर डिफरेंट है, वो हमने पढ़ा। देन हमारा सेकंड जो टॉपिक था वो था हमारे पास डॉट नेट के 5 क्वेश्चंस पढ़ना, जिसमें से एक 5 क्वेश्चंस थे। ये 5 क्वेश्चंस के लिए जो है हमने यूट्यूब चैनल से एक फॉलो करते हैं, उनका दिया हुआ है कि हमने स्टार्ट से किया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, हमने इसको पढ़ा, CLR क्या होता है, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि असेंबलीज क्या होती है ना, कितने टाइप की असेंबलीज है, प्राइवेट, पब्लिक, सैटेलाइट असेंबली। उसमें GAC यानी कि गैक क्या होता है, ग्लोबल असेंबली कैसे है ना, जहाँ पर पब्लिक असेंबली स्टोर होती है, और अगर हमें प्राइवेट को पब्लिक बनाना है तो गैक यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है, असेंबली को। ये सीखा। फिर हमने सीखा रिफ्लेक्शन क्या है, जिससे हमें पता चला कि किसी भी मेटा डेटा को मैनिपुलेट करना या उसको रन टाइम में देखने के लिए हम रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने एक और चीज़ देखी, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। तो ये थे डॉट नेट के 5 क्वेश्चंस जो हमने आज रिवाइज किया। उसके बाद हमारा जो थर्ड था, जहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बस जस्ट रिवाइज़ किया। फर्स्ट के 2 लेक्चर जो थे उनको रिवाइज़ किया, मतलब मेरे नोट्स थे, उस नोट्स को मैंने और थोड़ा सा डेवलप किया अच्छे से, जिसमें इंट्रो था और रिसोर्स मैनेजमेंट था। तो उसको इंट्रो अच्छा करने के बाद मैंने उसको इस तरीके से बनाया है। मैं नोशन यूज़ करता हूँ फॉर नोट। सो व्हाट इज एन OS, तो इसको मैंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया कि एग्जांपल ऑफ OS कर दिया, रोल ऑफ OS, वाई लर्न OS, है ना, लाइक दिस। एंड देन कोर्स ओवरव्यू था जो, उसको दोबारा से लिख लिया। फिर लेक्चर 2 में हमने रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, जहाँ पे कंपाइलर का रोल क्या होता है ना, और इंटरप्रेटर अगर हो तो वो कैसे काम करता है, और अलग अलग टाइप की जो कंपाइलर और इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग कैसे काम करता है वो लिख लिया मैंने। फिर हमने लिखा कि
की रिसोर्सेज मैनेज बाई ओएस क्या होता है, जैसे रैम, सीपीयू, अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होता है, वो हमने लिखा। फिर हमने पढ़ा कि सिस्टम कॉल्स के बारे में, है ना। सिस्टम कॉल्स होता है जैसे कि मान लो स्कैनअप होता है C++ और सी में, एंड इनपुट होता है जैसे पाइथन में। सो इन द बैक एंड ये जो सिस्टम फंक्शंस होते हैं जैसे कि रीड और राइट, है ना, ये सब के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से रैपर की तरह काम करता है। तो हमने वो सीखा है ना, कॉमन रैपर और सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल से है तो रैपर इस तरीके से काम करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, और वहाँ पर एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने पहले दिन इसमें पढ़ा। उसके बाद लास्ट में रह जाता है हमारे पास एक और चीज़ जो हमने डे 0 में किया, वो है कि डीएससी के 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। तो फिलहाल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग है, तो अभी हम डीप डाइविंग नहीं कर रहे। जो सिंपल प्रॉब्लम्स है उनको शीशा में कैसे करते हैं वो देखा, जैसे कि प्रिंटिंग प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिक अप्रोच क्या होता है कि 1 बाई 1 गो थ्रू करो, 2 से लेकर नंबर तक को लूप चलाओ और उसमें देखो। फिर उसके बाद क्या आता है कि अंडर रूट तक हम लूप चला सकते हैं। तो अंडर रूट तक लूप चलाया, ठीक है, जहाँ पे हमने 2 को भी एलिमिनेट कर दिया। तो 3 से ले रहे हैं लेकिन 2 स्टेप जंप कर रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर को कंसिडर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर होता तो है नहीं प्राइम नंबर। तो हमने फिर यहाँ पे ये वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट किया, मतलब कि ये चैट जीपीटी ने किया, और हम चैट जीपीटी के थ्रू सी शार्प और सी में जो फ़र्क है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, सी ऑफ एरेटोथेंस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका अजीब है। तो उसको हमने देखा कि ये मैंने पहले ही C++ में कर रखा था, तो मैंने देखा कि सी में इसमें तो कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं था। ओके, द लिंक यू, ये होता है सी शार्प का मेन थिंग कि लिंक यू में किस तरीके से इंप्लीमेंट, देखो एक लाइन में इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने समझा कि किस तरीके से मुझे रेंज निकालनी पड़ती है, एनुमरेबल रेंज। देखो 2 से लेकर हमने क्या करा, स्क्वायर रूट -1 तक का हमने रेंज निकाला। फिर हमने उसको यहाँ पे कंसिडर, मतलब कि एक केस लगाकर चेक कर लिया, और सारे को हमने और डॉट ऑल लिख रखा है तो सब आ जाएगा उसमें, इस तरीके से डॉट ऑल सब आ जाएगा उसमें। ओके, इस तरीके से। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर को रिवर्स करके पहले चेक किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, नंबर को स्ट्रिंग बनाया। अब देखो स्ट्रिंग इसमें इम्यूटेबल होता है, तो हम उसको जो है कैरेक्टर एरे में बना के फिर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर हम दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके देख लिया। फिर उसको 2 पॉइंटर अप्रोच जैसे करते थे, 2 पॉइंटर अप्रोच भी हमने करके देख लिया। फिर उसके बाद लिंक यू जो 1 लाइन में करता है, लिंक यू ने क्या करा कि जस्ट देखो एंड डॉट टू स्ट्रिंग, फिर सीक्वेंस इक्वल, ए इसका लिंक यू का फंक्शन है, सीक्वेंस इक्वल। फिर हमने क्या करा कि उसी एरे को रिवर्स करके चेक कर लिया, एक लाइन में हो गया लिंक यू। इसलिए सबसे अलग चीज़ जो है सी शार्प में C++ से डिफरेंट, वो है लिंक यू। तो लिंक यू को अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। फिर आता है कैरेक्टर केस चेकर, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर इनपुट आएगा अपर केस है कि लोअर केस देखना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फिर भी, क्योंकि और ये सब जो है कुछ में डेली प्रॉब्लम आता है, तो उसमें से मैं सीख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसी को मैं शीशा में कर करके सीखूँ। फिलहाल मेरा यही टारगेट है ना। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इज अपर, इज लोअर, इसके बाद आएगा इज लेटर, है ना। इन सब चीज़ों को अलग अलग यूज़ करके सेम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चैट जीपीटी से ऐसा ही मैंने कमांड दिया कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। देखो इसमें स्विच केस ऐसे लगा, स्विच केस के जरिए इसको यूज़ करा। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो सिंटेक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है। सिंटेक्स इम्प्रूव करना ही मेन काम है। ये लॉजिक तो मैं C++ में भी लिख सकता हूँ या किसी और भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। अब देखो एस का कैरेक्टर, मतलब कि नंबर से हम भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का अपडेट, जहाँ पर हमने जो है सब चीज़ को अचीव किया। मोस्टली हमने टाइम फ्रेम के अंदर ही कर लिया है। डे 0 है, हमेशा इजी रहता है, मोटिवेशन ज़्यादा रहता है। हम ट्राई करेंगे कि 100% मोटिवेशन के साथ कल भी आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर डे 1 में।